हैं हमारी परी। अच्छी लग रही है ड्रेस, अच्छी लग रही है इधर लेमन कलर। ये टेस्टी नूडल्स भी खा लेते हैं पहले, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप करती हूँ कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और अभी हो चुकी हूँ मैं रेडी। अभी है मॉर्निंग का टाइम, मैं जा रही हूँ स्कूल और मेरे साथ साथ जा रही है परी। तो मॉर्निंग का टाइम है और बहुत ज़्यादा हौच पौच होती है मॉर्निंग में। तो फटाफट से हो गई हूँ मैं रेडी और ले लिया मैंने अपना बैग वगैरह। और ये है परी का बैग। और यहाँ पे हस्बैंड जी खिला रहे हैं जॉय को नाश्ता, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। और जॉय कर रहा है ब्रेकफास्ट। और यहाँ है हमारी परी रानी जो कि बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है परी का जो यूनिफॉर्म है वो कुछ इस तरह का है। और शूज़ हम अपने परी के लिए अभी नहीं लेके आए हैं, क्योंकि जो उसका पैर का साइज़ है वो मिला नहीं। तो इसीलिए आज वो विदाउट मतलब शूज़ जा रही है। जो उसके वैसे शूज़ हैं तो वो नहीं लेके जा रही है। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं। और एक ही स्कूल में जाना है परी ने और मैंने, तो चलिए। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं स्कूल में। और अब मैं जाऊंगी, पहले असेंबली होती है उसके बाद ही क्लासरूम में जाऊंगी। तो सबसे पहले ये छोटे छोटे बच्चे हैं कुछ स्कूल के जो कि बहुत ही ज़्यादा शैतान हैं और इन्हें कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बड़े बच्चों को आसानी से इजीली तरीके से चुप कराया जा सकता है, बट छोटे बच्चे मानते नहीं हैं और बिल्कुल चुप नहीं हो रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी वाली क्लास है, ये है फिफ्थ क्लास है। तो अभी क्लास चल रही है मेरी, तो मैं पढ़ा रही थी बच्चों को। और यहाँ पे बच्चे ना आगे जाके क्वेश्चन वगैरह पूछो तो अच्छे से जवाब भी देते हैं। एंड देन उसके बाद ये है फर्स्ट क्लास। और फिर ठीक 1:30 बजे होती है हमारी छुट्टी। बच्चों की छुट्टी हो जाती है 1 बजे और टीचर्स को रुकना पड़ता है वहाँ पे 1:30 बजे तक। तो उसके बाद मैं परी को खुद अपने साथ ही लेकर आती हूँ, क्योंकि 1:30 बजे ही मैं परी को लेकर आती हूँ। दो दो बार लाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसीलिए परी और मैं साथ में ही आते हैं। और यहाँ देखो जॉय ने क्या कर रखा है, पूरे घर का कचरा बना रखा है। सब जगह उसने अपने टॉयज़ वगैरह फैला रखे हैं। और घर आने के बाद बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, जैसे स्कूल से आओ ना बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। हाँ, हस्बैंड जी ने बना रखा है चावल और साथ में है कढ़ी। तो कढ़ी चावल हस्बैंड जी ने बनाया हुआ है। तो कढ़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है। तो चलिए टेस्टी सा लंच कर लेते हैं। अपने हाथ का बनाया हुआ ना उतना टेस्टी नहीं होता, कोई और बनाए तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए टेस्टी टेस्टी लंच कर लेते हैं। तो अभी लंच वगैरह करने के बाद उठ गई हूँ मैं और अभी मुझे जाना है खेत में। खेत मतलब हमारे आगे जो बगीचा है वहाँ पे। तो बगीचे में जो मेरे हिस्से का है उसको मुझे गुड़ाई करनी है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, हर चीज़ करनी पड़ती है, काम सारा ही करना पड़ता है। तो जो भी वैसे ही है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। अभी तक मैं घर की साफ़ सफाई में ही लगी हुई थी। तो मैंने बिल्कुल भी अभी बाहर कुछ भी ध्यान नहीं दिया है। तो पहले उसको गुड़ाई करनी है, निलाई गुड़ाई छटाई। उसके बाद वहाँ पानी पुनी डाल के फिर वहाँ पे बीज लगाने हैं, बीन्स के, मक्की के, और जो भी मतलब सब्जियां वगैरह होती हैं उसके बीज लगाने हैं। तो फ़िलहाल जॉय अभी अभी उठा है यहाँ और सोया हुआ था दोपहर में। तो मैं भी थोड़ा रेस्ट कर रही थी, क्योंकि स्कूल से आने के बाद होता है ना थकान वगैरह हो जाती है, तो इसीलिए। और परी करेगी अभी पढ़ाई और मैं जाऊँगी खेत में। खेत मतलब बगीचा है, तो मैं वहाँ पे गुड़ाई करने के लिए जाऊँगी। तो चलिए आपको भी लेके चलती हूँ। और चाय वगैरह मैं बाद में बनाऊँगी, या तो हस्बैंड जी खुद ही बना लेंगे बच्चों के लिए चाय। मैं तो नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ बाहर। तो आज बहुत टाइम के बाद मैं खेत में जा रही हूँ गुड़ाई करने के लिए। तो चलिए दिखाती हूँ आपको हमारा खेत कहाँ पे है और किस तरह से मैं गुड़ाई करने वाली हूँ। तो चलिए, मैं पहले आ गई थी खेत में और शाम का टाइम है, अभी लगभग टाइम हो गया है 4:30 से ज़्यादा ही हो गया है टाइम। तो यहाँ से है रास्ता और इसके यहाँ पे जो ये है, तो यहाँ पे है जिसको मुझे गुड़ाई करनी है। और बीच में यहाँ पे काफ़ी सारा कागज़ वगैरह थे, तो वो मैंने जला दिए हैं, क्योंकि मुझे मच्छर ना बहुत ज़्यादा काटते हैं। तो यहाँ पे हरी हरी घास भी हो रखी है, जिस वजह से ना मच्छर ज़्यादा हैं। तो मैंने यहाँ पे ना आग भी जला दी है बीच में और फिर कर रही हूँ मैं यहाँ पे गुड़ाई। तो चलिए अब फटाफट से गुड़ाई कर देते हैं। और ये देखिए चली गई हूँ मैं, आधा थोड़ा बहुत तो मैंने पहले ही कर लिया था। अजीब सा लग रहा है, अजीब मतलब बचा हुआ है, छंद नहीं आ रहा है। और काफ़ी टाइम के बाद मैं कर रही हूँ। पहले मैं करती थी जब हम साथ में रहते थे, तो करती थी मैं। और उसके बाद जब हम पुणे चले गए तो लगभग 2 साल का टाइम हो गया है, तब से ऐसा कुछ भी काम नहीं किया है। और जो ये जहाँ पे मैं गुड़ाई कर रही हूँ, पहले यहाँ पे सब्जी सुब्जी कुछ बो रखी थी, लहसुन और आलू वगैरह लगाए हुए थे। तो अभी फिर सीज़न बदल गया है, तो अभी फिर से वो सीजनल सब्जियां ही हम लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं बीन्स, भिंडी, मक्की, तोरी
कद्दू, लौकी कुछ भी लगा सकती हूँ, वो मेरी इच्छा पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे जो आग है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ बढ़ती जा रही थी, पर अच्छा भी है क्योंकि इसका जो धुआं होता है ना, इससे जो मच्छर होते हैं ना वो दूर भाग जाते हैं। और मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा मच्छर काटते हैं, पता नहीं क्यों। उनको पता नहीं कैसे पता चल जाता है मैं खेत में आ गई हूँ तो वो आ जाते हैं। तो फ़िलहाल अभी हमारे घर के कोई भी लोग उठे नहीं हैं। मेरी देवरानी जेठानी वगैरह उन्होंने भी मतलब लगाई हुई है काफ़ी सारी साग सब्जियाँ, उनकी तो लगी हुई हैं और जम गई हैं, मतलब बोलने का मतलब है कि जम गई हैं। बट मैं अभी कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना काफ़ी सारा काम था, घर के अंदर का पूरा क्लीनिंग वगैरह करना था, तो टाइम नहीं मिल पाया मुझे, तो इसीलिए मैं अब कर रही हूँ। तो चलिए जल्दी जल्दी से फटाफट से गुड़ाई वगैरह कर लेते हैं। उसके बाद आज इसको ऐसे ही छोड़ देंगे 1-2 दिन, ताकि इसका जो घास है ना वो अच्छी तरीके से सूख जाए। उसके बाद इसकी अच्छे से क्यारियाँ बनानी है और उसके बाद ही इसमें बीज लगाने हैं। तो ये इसलिए ना, क्योंकि छोड़ना इसलिए है इसको ऐसे ही, क्योंकि अगर ऐसे ही इसमें बीज लगा दूंगी ना तो जो हरी घास है वो बीजों को जमने नहीं देगी और घास ही इसमें दोबारा से उगाएगा। तो इसीलिए पहले मुझे अच्छे से पहले इसको खुदाई करनी है, उसके बाद ही इसमें बीज लगाने हैं, जबकि पूरा घास जो है वो सूख जाए। तो चलिए फटाफट से कर लेती हूँ मैं यहाँ पे गुड़ाई। तो लगभग इतना मैं कर चुकी हूँ और अभी मैं हस्बैंड जी को बुला रही हूँ अपनी हेल्प करने के लिए। तो देखते हैं वो कर पाते हैं कि नहीं। तो फाइनली हस्बैंड जी जो है वो आ चुके हैं, लेकिन उनको पसीना आ गया क्योंकि उनको हैबिट नहीं है ये काम करने की। वैसे वो पहले करते थे, बताते हैं कि पहले करते थे, बट अभी उनकी ना हैबिट टूट गई है। तो होता है ना, काफ़ी टाइम के बाद कोई काम करो तो ऐसे ही होता है। तो वो बेचारे जाके और खड़े हो गए, तो इसलिए मैंने उनको भेज दिया। मैंने कहा जाओ भैया, तुम्हारे बस की नहीं है। तो मैं खुद ही वहाँ पे जाके गुड़ाई करने लग गई अगेन, क्योंकि उनके बस का भी नहीं है तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर हमारे जो पड़ोसी हैं दीदी, वो आ गई थी मुझसे बातें करने के लिए। तो काफ़ी देर मैंने उनसे भी बातें की और उसके बाद अपना काम जो है वो कंटिन्यू किया। तो फ्रेंड्स, तो बगीचे में से अभी मैं आ गई हूँ और चेंज वगैरह मैंने कर लिया है, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे मच्छर ने काटा आज, क्या ही बोलूँ। आग तो वहाँ पे जला रखी थी लेकिन फिर भी मच्छर आ गए थे, क्योंकि शाम का टाइम होता है ना तो वो आ ही जाते हैं मच्छर पेड़ पौधों की वजह से। और अभी हो चुकी हूँ मैं रेडी और हम अभी जा रहे हैं बाहर वॉकिंग करने, देखते हैं कहाँ जाते हैं। और बच्चे भी रेडी हो चुके हैं। जॉय के डैडी ने उनको अच्छे से चाय वगैरह पिलाई, बिस्किट वगैरह खाए और थोड़ी सी हेल्प मेरी भी कर दी थी। तो चलिए अब चलते हैं। गुड़ाई वगैरह की, गुड़ाई इन द सेंस काया पलट कर दी। तो उसमें कुछ बोएंगे। आजकल भिंडी, बीन्स ये सब चीज़ें लगाई जाती हैं, तो वो सब बोऊंगी मैं वहाँ पे। यहाँ पे जॉय हो रहा है हमारा रेडी और हम जा रहे हैं परी के लिए शूज़ लेने। तो परी की ना स्कूल की कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रह रही हैं, कुछ आ रही हैं, कुछ नहीं आ रही हैं। पूरी चीज़ें नहीं आई हैं अभी परी के स्कूल की। कभी किताबें ला रहे हैं, कभी बैग ला रहे हैं, कभी बुक्स, कभी आज जूते नहीं है उसके पास, तो जूते लेने जा रहे हैं। उसके 2 कलर के जूते हैं, ब्लैक एंड वाइट दोनों कलर के, और साथ में उसके लिए रिबन भी लेके आने हैं रेड कलर के। तो चलिए वो सब लेके आते हैं। परी बाहर खेल रही है हम लोग के साथ और यहाँ हमारा जॉय पंडा जी हो रहा है रेडी। यहाँ हमारा जॉय पंडा जी हो रहा है रेडी। जॉय हेलो बोल दो, जॉय हेलो बोल दो। अभी नहीं बोल रहे हो। तो चलिए फटाफट से चलते हैं, परी के लिए शूज़ वगैरह लेके आते हैं। तो चलिए, तो ये हो गया हमारा जॉय पंडा जी रेडी। जॉय पंडा जी इधर देखो, और ये देखो परी वहाँ क्या कर रही है। अच्छा चिप्स लेने जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो चिप्स लेने? किसकी? यहाँ पे करी मैंने आज गुड़ाई, तो ये है मेरे हिस्से का। तो यहाँ पे गुड़ाई करी और साथ में वहाँ पे कागज़ वगैरह जल रहे हैं अभी तक। तो ये पूरा गुड़ाई करी मैंने अभी तक, बाकी में तो बो रखा है। बट यहाँ पे करी मैंने गुड़ाई अभी तक, इतने सारे गुड़ाई कर दी मैंने। यहाँ पे इधर वाला भी बो रखा है, इधर वाला आगे वाला भी ये है। यहाँ पे भी जल रहा है वो कचरा, ये सब चले गए हैं आगे आगे। यहाँ पे है नागराजा मंदिर, यहाँ पे हो रहे हैं कीर्तन भजन। शूज़ पहना, हो गए तेरे शूज़ सेलेक्ट? चल चप्पल नहीं लेने बेटा, शूज़ ही लेने हैं। हाँ ये वाला, ये वाला एक वाइट वाला, एक ब्लैक वाला।
छोटा तो नहीं वाला ब्लैक वाला पता नहीं। जूते वगैरह लेके आ गए हैं हम घर और अब हम जाएंगे बच्चों को लेके पार्क में। जा रहे हैं अभी फिर से मंदिर में और मेरे साथ जा रहे हैं जॉय और जॉय के डैडी और परी भी गई है पार्क में और यहाँ से खेल रहे हैं सब बच्चे। यहाँ पे है यहाँ पार्क, ये है पार्क। यहाँ पे हमारे घर के जस्ट 2 मिनट भी नहीं लगते यहाँ पे आने में, मुश्किल से 1.5 मिनट में पहुँच जाते हैं। और ये है रामलीला ग्राउंड, यहाँ पे है राम मंदिर, कीर्तन भजन हो रहे हैं। तो कुछ ऐसा दिखता है। जॉय देख कैसे कर रहा है, सिमी दीदी बोल रहा है, नहीं सुन रही वो। अच्छा सुन रही है सिमी दीदी, हाई कर रही है वो, देख सिमी दीदी हाई कर रही है। चल नीचे चलते हैं, आजा आ जाओ ना। आई गाड़ी आई, छुक छुक छुक, छीटे देखो कैसे आवाज है, झुक झुक झुक। हाँ छाई सिमी दीदी हाय, सिमी दीदी को हाय। चल चल जॉय इधर आ पहले। यहाँ पे होता है सुंदरकांड, यहाँ पे होते हैं कीर्तन। सिमी आजा थोड़ी देर, तब ये बोल रहे हैं मैं उधर ही जा रहा हूँ थोड़ी देर। यहाँ पे वो मैं इसको यहाँ पे बिठाती हूँ ना। सबको पढ़ना बढ़िया। ये आराम से जाना सिमी, वहाँ पे चोट लगती है। एक एक करके राउंड करेंगे, एक एक करके। अब राउंड करेगा जॉय। चलो 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 बैठ, ए आराम से सिमी, पैर लगता है। वेरी गुड है। वो नहीं आए यहाँ। धीरे धीरे खोल दे खोल दे खोल दे, आराम से। ये आराम से ऐसे मत करो। अरे वाह, आ गए हैं हम घर में और हस्बैंड जी लेके आए हैं सब्जी और भिंडी है, साथ में है खीरा
और दूध है, साथ में है हमारे लिए नूडल्स। यस, नूडल्स खाएंगे। बनाने वाली हूँ कद्दू की सब्जी बनाएंगे आज। तो मैं पहले कटिंग कर देती हूँ सब्जी, पूजा वगैरह करेंगे ये, और मैं करूँगी सब्जी वगैरह काटूंगी, और साथ में परी करेगी पढ़ाई। और ये देखो हमारा जॉय ब्लॉग्स लेके आ गया आपने। कहाँ ले जा रहे हो भाई? ये देखो कितनी सारी गाड़ियाँ हैं इसके पास, फिर भी खेलता 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 रहता है ये दिन भर। आप जॉय पढ़ाई कर दो। ठीक है, ओके। आई है कद्दू की सब्जी टेस्टी सी, और साथ में हमारे लिए आई है रोटियाँ। चलिए टेस्टी सा डिनर कर लेते हैं पहले। तो ये है हमारे नूडल्स, ये टेस्टी नूडल्स भी खा लेते हैं पहले, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। तो डिनर वगैरह करने के बाद हमने परी के जो बुक्स हैं उनको यहाँ पे कवर अप किया, और जॉय को सीज़र मिल गई तो उसने इतने सारे कागज़ कटिंग कर दिए कि क्या ही बोले। तो मैंने परी को बोला बेटा सारे उठा के डस्टबिन में डाल दो। तो परी भी बहुत चालू है, उसने जॉय से काम करवाने के लिए बोला कि देखो कौन फर्स्ट आता है। तो इसीलिए दोनों भाई बहन मिल के उठा रहे हैं यहाँ पे कागज़, और फिर कंपटीशन हो रहा है दोनों में कि कौन जल्दी से कागज़ उठाता है। डालो अंदर, ठीक है? पीछे भी आता है। वेरी गुड, उठाओ उठाओ सारे, जल्दी उठाओ जॉय, देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। जल्दी करो, कम ऑन, ये कम ऑन, भागो भागो भागो, ये कम ऑन, रेडी स्टेडी एंड गो। बच्चों से काम कराने का आसान तरीका। तो क्या हुआ ना, हमने खाना वगैरह खाया, उसके बाद हमने बच्चों की जिल्द वगैरह लगाई यहाँ पे, बच्चों की इन द सेंस परी की सारी बुक पे जिल्द वगैरह लगाई, कवर वगैरह चढ़ाए। तो अभी कवर वगैरह चढ़ा दिए, लेकिन जॉय को ना सीज़र मिल गया यहाँ पे, और इससे ना कटिंग करने पे लगा हुआ था। तो उसने बहुत सारे कागज़ काट दिए थे और पूरा नीचे कागज़ों से भर दिया था। लेकिन परी ने बोला मम्मा मैं उठाती हूँ, अभी जॉय से काम करवाती हूँ। तो जॉय ने कैची को वहाँ किचन में रख दो, फेंकना मत। तो परी ने ना काम करवा दिया। परी ने बोला कि कुछ देखते हैं कौन जीतता है। तो ऐसे में ना जॉय ने भी उठा दिए और परी ने भी उठा दिए। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो ज़रूर से पसंद आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें। ओके बाय।